नमस्ते दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं बायोलॉजी के चैप्टर दूसरा जिसका नाम है श्वसन। जिसका नाम क्या है? श्वसन। आज हम लोग इसका टोटल 22 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग का इन 22 में से कितना सही हो रहा है। ठीक है, पहला सवाल कह रहा है, पहला है कि पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितना ऊर्जा मुक्त होता है। तो ऑप्शन मेरे पास दिया हुआ है। क्या पहला कह रहा है कि 30.5 किलो जूल प्रति मोल, 305 किलो जूल प्रति मोल, 3.5 किलो मोल प्रति जूल, यानी में से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए 30.5 किलो जूल प्रति मोल। ठीक है, तो आपका सही जवाब ए हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है, अगला क्या कह रहा है कि पाइरुवेट के विखंडन यानी कि पाइरुवेट के टूटने से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है तो और यह क्रिया कहाँ होती है। तो भाई ये जो पाइरुवेट टूट रहा है ना, इसका 3 अवस्था में टूटता है। जो पाइरुवेट होता है वो एक होता है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है, एक ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में टूटता है और एक अभाव में टूटता है। तो ये अलग अलग स्थिति पर टूटकर अलग अलग चीज़ देता है। तो ये जो दे रहा है कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा, तो ये वायव्य श्वसन है। क्या है? वायव्य श्वसन, एरोबिक श्वसन बोलेंगे जिसको। ठीक है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। बी आपका सही हो जाएगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया में टूटता है, तो तभी ये तीनों चीज़ देता है। अगला सवाल है आपके पास, कह रहा है कि इथेनॉल एल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है। इथेनॉल और एल्कोहल जो है ये एक प्रकार की अवायवीय श्वसन का है, तो ये अवायवीय श्वसन आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, कह रहा है कि निम्नलिखित में किसे कोशिका ऊर्जा मुद्रा के नाम से जाना था। ऊर्जा मुद्रा, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? कह रहा है ऑप्शन ए में है एडीपी, दूसरा है एटीपी, तीसरा है डीटीपी और पीडीपी। तो आपका सही आंसर बी हो जाएगा एटीपी। एटीपी को ही ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल है, मछली का श्वसनांग है, तो मछली जो सांस लेता है वो किस चीज़ से सांस लेता है? तो गलफड़े से लेता है ना। तो क्या पाया जाता है? ट्रेकिया, गिल्स, त्वचा, फेफड़ा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी, गिल्स पाया जाता है। मछलियों में गिल्स पाया जाता है जिसके कारण वो सांस ले पाता है। ठीक है, अगला सवाल है, तिलचट्टे में कितने जोड़ श्वसन रंध्र पाए जाते हैं? तो कितने जोड़ी पाया जाता है तिलचट्टों में? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2, 8, 10, 6। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 10 पाया जाता है तिलचट्टों में। ठीक है, अगली सवाल कह रहा है कि श्वसन के अंतिम उत्पाद है। श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या हो जाएगा? तो श्वसन का अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल साथ में ऊर्जा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी इज अ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, अगला क्या है, कह रहा है कि पौधों में श्वसन होता है। तो पेड़ पौधा जो सांस लेता है, ब्रीथिंग करता है, उसमें किसमें? जड़ के द्वारा। जी हाँ, कभी कभी जड़ से भी लिया जाता है, पत्तियों में तो लेते ही हैं। अगला है तना से, तो इनमें से सभी। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, सभी से श्वसन किया जाता है। ठीक है, अलग अलग पौधों में अलग अलग तरह की होती है, ज्यादातर पौधे पत्तियों में लेता है। अगला सवाल है, कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? सांस लेने में कठिनाई यानी श्वसन से संबंधित कौन सी बीमारी है? डायरिया, निमोनिया, मलेरिया या मधुमेह। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, निमोनिया जैसे फेफड़े से संबंधित है, फेफड़े में अगर कोई प्रकार की खराबी भी होता, निमोनिया होता, और भी बहुत तरह की बीमारी हो सकती है। तो श्वसन तंत्र से संबंधित निमोनिया हो जाएगा आपका सही आंसर। ग्लाइकोलाइसिस होता है, तो ये ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका द्रव में, गोल्जी कॉम्प्लेक्स में या क्लोरोप्लास्ट में। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर बी हो जाएगा, कोशिका द्रव में। जो कोशिका द्रव है उसी में पाया जाता है ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, अगला सवाल है आपका 11 नंबर का सवाल, कह रहा है किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित होता है? किस पौधे में जो रंध्र है वो अनुपस्थित रहता है? तो अनुपस्थित किस पौधे में रहता है, यानी उपस्थित नहीं रहता है? तो आम के पौधों में, हाइड्रेलिया में, नागफनी में या कनेर में। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, हाइड्रेलिया में। हाइड्रेलिया एक प्रकार की जलीय है, ये जल में पाया जाता है पौधा, जिस कारण इसका जो शरीर होता है ना वो पूरे जल में रहता है, तो इसमें रंध्र नहीं पाया जाता है। अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और हो सके तो वीडियो को एक लाइक भी कर लें। अगला सवाल है आपका,
अगला क्या है कि किस प्रकार के शोषण से अधिक ऊर्जा मुक्त होता है? शोषण से अधिक ऊर्जा मुक्त होता है तो कौन सा शोषण है जिससे ऊर्जा ज़्यादा मिलती है? तो वायु शोषण। आपका सीधा जवाब होना चाहिए वायु शोषण। एरोबिक शोषण जो है उसमें क्या होता है कि सबसे ज़्यादा ऊर्जा बनता है। अगला सवाल है आपके पास, किण्वन क्रिया पाई जाती है। जी हाँ, किण्वन जो क्रिया होती है ना, किण्वन क्रिया कहाँ पाई जाती है? अगर आपको पूछ लिया जाए जो किण्वन है वो कहाँ पाया जाता है तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? आपका जवाब क्या हो जाएगा? अमीबा में, ईस्ट में, हाइड्रा में, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर बी हो जाएगा, ईस्ट में। ठीक है, अगला सवाल है आपके पास, ट्रेकिया किस जीव का श्वसन अंग है? जो श्वसन अंग है वो ट्रेकिया। जैसे मानव, आप लोग एक कमेंट करके बताइए, मानव जो है यानी मनुष्य जो है वो श्वसन किसके द्वारा करता है, सांस किसके द्वारा लेता है? तो ट्रेकिया जो है वो किस जीव का है? तो हाइड्रा का है, स्टारफिश का है, कॉकरोच का है या पाइला का है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? कॉकरोच। सी इज द करेक्ट ऑप्शन, आपका सी सही हो जाएगा। अगला है, कौन सी गैस श्वसन क्रिया से मुक्त होती है? सांस लेने से कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो आपका सीधा जवाब हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। एक कमेंट करके आप बताइएगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कितना परसेंटेज है। ठीक है, अगला सवाल क्या है? अगला कह रहा है, अरे हट, अगला सवाल क्या है? अगला कह रहा है कि कोशिका ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है? जब ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होगा तो क्या बनता है? सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड, सिर्फ ऊर्जा, या जल, या सभी? तो आपका डी सही हो जाएगा, सभी चीज बनता है। ठीक है, अगला सवाल है, एटीपी का विस्तारित रूप है। जी, एटीपी का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है? तो एडेनोसिन थाइमिन। तो आपका सही हो जाएगा एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। सी इज द करेक्ट ऑप्शन, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगला सवाल है, अच्छा आपको मैं बता दूं, एटीपी जो है वो टूटता है। एटीपी टूटकर जो ना, एटीपी टूटकर क्या बनता है? तो ये एटीपी टूटकर बन जाता है एडीपी। क्या बनता है? एडीपी बनता है। और ये एडीपी भी टूटता है। एडीपी टूटकर क्या बनता है बड़े भाई? एडीपी टूटकर बनता है एएमपी। क्या बनता है? एएमपी। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, और एएमपी का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। आई होप कि आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देखते हैं, तो इसका सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, रंध्र का मुख्य कार्य है। जो रंध्र होता है उसका मेन काम क्या होता है? तो आप इसका सही आंसर क्या देंगे? तो सही आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। जी हाँ, प्रकाश संश्लेषण तो काम करता ही है। गैसों का विनिमय एवं वाष्पोत्सर्जन। तो आपका सही आंसर यही हो जाएगा, ये जो गैसों का है ना, विनिमय यानी कि लेन देन, और वाष्पोत्सर्जन जो पौधों में पानी की मात्रा अधिक होती है उसको क्या करता है कि ये वाष्पोत्कर्ता भाप के द्वारा बाहर निकालता है। ठीक है, अगला सवाल क्या कह रहा है कि मनुष्य में नासिका छिद्र यानी नाक जो होता है ना, रेलिक्स है ना, और ट्रेकिया तथा फेफड़ा मिलकर बनता है। तो क्या बनता है बताओ? तो ये सीधे ये श्वसन, सांस लेने की सब चीज है ना, तो श्वसन तंत्र। क्या बन जाएगा? श्वसन तंत्र। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल है आपका, अगला क्या है? अगला कह रहा है कि कोशिकीय ईंधन। जी हाँ, कोशिकीय ईंधन निम्न में से कौन है? तो आप बताएं कि कोशिकीय ईंधन किसको कहा था? प्रोटीन, ग्लूकोज, वसा? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ग्लूकोज को। ग्लूकोज को ना क्या कहे जाते हैं? ग्लूकोज को हम लोग क्या कहते हैं? कोशिकीय ईंधन कहते हैं, कोशिकीय ईंधन कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल है, अगला क्या है कि एटीपी में फॉस्फेट की संख्या कितनी होती है? जो एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है उसमें कितने फॉस्फेट पाया जाता है? 1 2 3 4। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी, 3 पाया जाता है। अगला लास्ट सवाल है, तो इस लास्ट सवाल क्या है? तो बाहरी वातावरण में कोशिका में ऑक्सीजन का स्थानांतरण यानी एक जगह से दूसरी जगह, और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है? हटाना क्या कहलाता है? तो भाई जब हम लोग सांस लेते हैं ना तो उस समय क्या करते हैं कि जो ऑक्सीजन होता है वो शरीर के अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकाल लेते हैं। यही करते हैं ना, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको शरीर से बाहर निकालते हैं और इसको ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं। तो ये एक दूसरे का क्या कहलाता है? सांस लेने एवं छोड़ने की क्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। आप लोग हमें कमेंट करके ये भी बताइए कि श्वासोच्छ्वास की दर कितनी है? हम लोग 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अगर फेसबुक या इंस्टा पे देख रहे हैं तो चैनल पेज को फॉलो भी कर लें। ठीक है, और हो सके तो कमेंट करके जरूर बताइए कि आपका नंबर कितना आया है, ताकि मैं और भी इसी प्रकार का वीडियो ला पाऊँ। अगर आप लोग के मन में कोई और भी प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, सीधे पूछ सकते हैं, है ना, मैं उसका भी निवारण करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।